यहाँ तो रावण वाला काम हो रहा है। बस सिर्फ अब ये है कि लोगों की यहाँ लाशें गिरनी बाकी रह गई हैं। यही मीडिया कहती है कि सरकार तक बात पहुंचती है, क्यों अभी तक बीजेपी तक ये आवाज नहीं पहुंच पाई? हमारी मांग है सरकार से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे जिन्होंने आपको गुमराह करके सुप्रीम कोर्ट से कल निर्णय लिया। तो लेकिन ये लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला विषय है, तो इसके विषय में सरकार को संज्ञान लेकर इस पे क्या नाम है तो कानून लेकर सरकार आए। अयोध्या में इन्होंने लैंड यूज चेंज करके लोगों को मदद की है, अपने उद्योगपति लोगों को मदद की है, तो यहाँ पर भी सरकार को मदद करनी चाहिए। आवास विकास की कार्रवाई के बाद शांति नगर सेंटर मार्केट के व्यापारियों में रोष है, गुस्सा है, गम है और यही आवाज़ बार बार उठ रही है क्या उनका कसूर था, आगे क्यों उनकी दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। हालांकि इससे पहले भी जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, लेकिन कार्रवाई है ये बड़ी मानी जा रही है। 40 वक्तों पर इस तरह की कार्रवाई की गई और प्रशासन से लगातार लगा रहे थे उनकी आवाज़। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक सीलिंग की कार्रवाई के दौरान एक गिरधर क्लॉथ हाउस के जो मालिक थे उनको पता चला है कि हार्ट अटैक आ गया। अभी उन्हें आनंद फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि जो कोर्ट का आदेश है उसके चलते कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। सर स्नेहा कपूर है मेरा नाम। हमारी दुकान है साईं फैशन हब के नाम से। पिछले 15-20 सालों से हमारी दुकान है। हम 3 परिवार और हमारी एक बूढ़ी माँ जो बीमार है, हम इसी पे पलते हैं। अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहा। अब बताइए अब हम कहाँ जाएं? सरकार तो आप लोग ही मीडिया कहते हैं सरकार तक पहुँचती है, तो आप लोग ये पूछ के आइए उनसे कि अब कहाँ जाएगा इतना व्यापारी, कहाँ जाएगा जो व्यापारी जो इनके यहाँ पे काम करते हैं लोग, कहाँ क्या करेंगे? कितने दिन से कितने के घरों में चूल्हे नहीं जले, कितने लोग रात में बेचैन और सड़कों पे घूमते हुए नजर आए। क्या करेंगे ये बताइए आप। अब सरकार के जो प्रतिनिधि है उनसे बातचीत की? कोई प्रतिनिधि यहाँ है ही नहीं। किससे बात करें बताइए, किसको जाके बोले? सिर्फ एक अतुल प्रधान जी आए हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ है नहीं। सिर्फ वो आश्वासन नहीं दे सकते बेचारे, वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या ही करेंगे। भाजपा के प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने शटर खुलवाया, वो बस उसी समय आए थे और उसके बाद वो कहाँ गए वो पता नहीं। सर वो ना लोगों को लड्डू खिला गए, मीठा जहर दे के चले मीठा जहर दे गए, लड्डू खिला गए लोगों को। पब्लिक पागल बन गई। हमें लगता था कि अरुण गोविल आए, राम बन के आए। यहाँ तो रावण वाला काम हो रहा है। बस सिर्फ अब ये है कि लोगों की यहाँ लाशें गिरनी बाकी रह गई हैं। यही होगा। सर एक बात है, मीडिया कहती है कि सरकार तक बात पहुंचती है, क्यों अभी तक बीजेपी तक ये आवाज नहीं पहुंच पाई? कि वैसे तो लोगों को योजनाएं राशन दे रहे हैं, अब जो ये हम लोग हैं इन्हें कौन राशन देगा? आप बताओ कौन देगा राशन? कहाँ हमारा चूल्हा चलेगा? 20 दिन से सर हमारे यहाँ पे चूल्हा नहीं प्रॉपर जला। हमारी बूढ़ी माँ की दवाई नहीं आई, कहाँ से आएगी? क्योंकि 1 महीने से दुकानें ही बंद है। क्या सरकार से यहाँ पे सर छोटे रोजगार है। सरकार से ये कहेंगे ये सील खुलवाएं और सबको सबकी दुकानें वापस मिले। हमारा आग्रह है, विनती है हमारी हाथ जोड़ के। बड़े व्यापारी तो सही है सर, यहाँ कोई बड़ा व्यापारी नहीं है। यहाँ सबके छोटे रोजगार हैं जो सिर्फ खाना पीना ही खा सकते हैं सर, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई वो नहीं है कि बहुत bड़े शोरूम है। आप ही देख रहे हैं छोटे रोजगार ही काम करते हैं। अगर छोटे रोजगार कहाँ जाएंगे सर? 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग सेंट्रल मार्केट के मामले। सुप्रीम कोर्ट के सामने उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर भू परिवर्तन का निर्णय लिया गया था, जिसमें व्यापारियों ने आवेदन दिए थे। 80 आवेदन विभाग ने स्वीकृत किए। कोर्ट मीटिंग में उनको स्वीकृत किया गया। उनके पास लेटर आए कि भू परिवर्तन के लिए आपके आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं, आप 36,000 रुपये मीटर के हिसाब से शुल्क जमा करा दें। व्यापारियों ने 70 करोड़ रुपए जमा कराया। जो 6 तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में, आवास विकास के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी गुमराह किया, व्यापारियों को भी गुमराह किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया और वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की। केवल अपने बचाव के लिए 44 लोगों के नए सूची एक दाखिल कर दी, जिस पर सीलिंग के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। उस आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको आज ही सील करना है या 9 तारीख को सील करना। 9 तारीख हियरिंग की डेट दी हुई है।
और आज ये जल्दबाजी में सीलिंग की कार्रवाई करके सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये दिखाना आवास विकास के लोगों की हमने कार्रवाई कर दी, ये केवल अपने को बचाने का काम करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये भी है कि जिन लोगों के समय में, जिन अधिकारियों के समय में यहाँ पर ये निर्माण हुए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। ये इन्होंने आज तक अपने किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हमारी मांग है सरकार से उन अधिकारियों के खिलाफ वे कार्रवाई करें, इन अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे जिन्होंने आपको गुमराह करके सुप्रीम कोर्ट से कल निर्णय लिया 6 तारीख। कल 9 तारीख को बड़ा ऐलान किया गया है बंद का, क्या रणनीति रहेगी और क्या 9 तारीख को हमारे मेरठ का एक बाजार बंद रहेगा, बाजार की एक दुकान बंद रहेगी। हमारी टीमें 5 टीमें अलग अलग जीपों पर प्रचार कर रही हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, संदेश आपके माध्यम से एक व्यापारी तक जा रहा है और बाजार की एक दुकान बंद रहेगी। सीलिंग के दौरान एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ी है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, अशोक गिरधर नाम के व्यापारी हैं, कपड़े का वे व्यापार करते थे। इस आदेश के कारण से उन्होंने अपने प्रतिष्ठान को डिमोलिश कर लिया। उसके बाद भी आवास विकास के एई अभिषेक भारद्वाज उनकी बिल्डिंग को सील करना चाहते थे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जब मैंने उसको गिरा दिया फिर आप उसको सील क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उनको धक्का दिया जिससे वो गिर गए, उनको हार्ट अटैक आया। हमारा कहना ये है कि इसके दोषी केवल है तो अभिषेक भारद्वाज हैं। अभिषेक भारद्वाज कल तक बचे रहेंगे, परसों को इस बाजार से अगर निकलेंगे तो उनको इलाज करने का काम हम करेंगे। सामने सारी प्रक्रिया हुई है, इससे पहले आप आए भी थे। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता जो अपने आंखों के सामने अपना पूरे जीवन की गाड़ी कमाई को उजड़ते हुए देखे। हम सब लोग इससे हर एक व्यक्ति प्रभावित है और हम लोग इनके इस पीड़ित जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों का भी पक्ष सुना जाए और कम से कम सच्चाई की बात जानी जाए। और जो सरकार और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि या सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनको भी इसमें बाहर निकल के आके इन लोगों की मदद करनी चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकारी रूप से जो मदद कर सकते हो मदद करनी चाहिए। हम लोग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव बात कह रही थी वो क्या? तो देखिए, पैरवी तो जनता की तरफ से पब्लिक वेलफेयर में सरकार करती है। मान लिया पब्लिक वेलफेयर की कोई बात है, सरकार को वो बात रखनी चाहिए थी कोर्ट के साथ। और माननीय न्यायाधीश जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उनके पास कई अलग अलग मुकदमे होते हैं, तो लेकिन ये लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला विषय है। तो इसके विषय में सरकार को संज्ञान लेकर इस पे क्या नाम या तो कानून लेकर सरकार आए। अयोध्या में इन्होंने लैंड यूज चेंज करके लोगों को मदद की है, अपने उद्योगपति लोगों को मदद की है। तो यहाँ पर भी सरकार को मदद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन को एक बार दिखा दे भीड़, मेरे पीछे कितनी भीड़ है। करीब 44 करने के आदेश दिए गए थे। आज ये सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो कल भी जारी रहेगी। मैं आपको यही बता दूं कि व्यापारी वर्ग ने, सैकड़ों व्यापारी संगठनों ने इस जो ध्वस्तीकरण और सीलिंग की जो कार्रवाई है इसको लेकर बंद का आह्वान किया है और व्यापारी लगातार एकजुट हो रहे हैं। क्या जो है लगातार खत्म हो गई है, लगातार एकजुट हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि क्या अब व्यापारियों की रणनीति क्या होगी। शारदा एक्सप्रेस के लिए मेरठ से कैमरा पर्सन इमरान के साथ कपिल।